जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, रात में पद्म पुराण पढ़ रहा था तो उसमें जो वर्णन है वही वर्णन जो है श्री रामचरितमानस में भी है। जैसे पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि निराकार भगवान जो है बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसे बताया गया है कि भगवान के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप भगवान का है निराकार और एक स्वरूप भगवान का है साकार। जो निराकार भगवान है वो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सभी काम करता है, ना उसका कोई नाम है ना कोई उसका रूप है, और बिना वाणी के वो सब कुछ बोलता है, बिना त्वचा के वो स्पर्श करता है। उसके विषय में बताया गया है कि उसकी सब क्रिया अलौकिक है। उसके विषय में आदमी को ये नहीं कह सकता कि वो ऐसा है, ना उसका कोई नाम है, ना रूप है, ना रंग है। और वही परमात्मा जब विष्णु स्वरूप, एक तो उनका निराकार रूप है, जो उनका सगुण स्वरूप है उसमें बताया गया पीताम्बरधारी हैं, चक्रधारी हैं और शंख धारण करते हैं, गले में जो है वो वैजयंती माला पहनते हैं, और उनके सुंदर आँखों का जो कमल के समान उनके नेत्र हैं, और उनका जो सुंदर एक वर्णन आता है कि उनके मुख बड़ा सुंदर है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, आँख बड़ी सुंदर है, और उनकी ठोड़ी बहुत सुंदर है, और उनके गले में जो है जो एक कौस्तुभ मणि का वर्णन भी आया है। और प्रभु साकार भगवान और निराकार भगवान दोनों एक ही हैं। जैसे जल क्या है, निराकार है, और बर्फ़ साकार है। दोनों सेम एक ही हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि साकार भगवान, जैसे हम कहते हैं कि एक स्कूल होता है और उसमें एक टीचर होता है, तो हमें साकार की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम लोग अभी शरीर में हैं। और ऐसा बताया गया कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं और बहुत विद्वान होते हैं और ज्ञान में बहुत आगे निकल जाते हैं, वो निराकार भगवान की उपासना करते हैं। और जो गृहस्थ लोग हैं जिन्हें भगवान ने खेती, व्यापार, नौकरी, कुछ व्यवसाय दिया है, वो भगवान को फल अर्पण कर सकते हैं, फूल अर्पण कर सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं, भोजन अर्पण कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान उनकी छोटी बड़ी सभी सेवा को स्वीकार करते हैं। और भगवान कहते हैं मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, अगर कोई मुझे कुछ भी अर्पण कर दे प्रेम भाव से तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान के भक्तों, साकार भगवान में निराकार में कोई भेद नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जो साकार भगवान की पूजा करते हैं और वो निराकार भगवान का भी सम्मान करते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि निराकार भगवान की पूजा करते हैं और साकार भगवान की निंदा करते हैं। जबकि लाखों करोड़ों साल पुराना हमारा सनातन धर्म है, जिसमें सतयुग का वर्णन है, द्वापर युग का वर्णन है, त्रेता युग का वर्णन है, कलयुग हम देख ही रहे हैं जैसा भी है। तो इसमें अगर हम भगवान के नियम का पालन करें, क्योंकि ग्रंथ क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्र भगवान का बनाया हुआ संविधान है, और हम अगर संविधान के थ्रू चलेंगे, जैसे देश का संविधान होता है, तो पद्म पुराण वगैरह, जो देवी भागवत पुराण है, शिव पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है और वायु पुराण है, तो ये भगवान श्री रामचरितमानस, ये सब श्रीमद् भागवतम, ये भगवान का बनाया हुआ संविधान है कि मनुष्य को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा का बहुत अच्छा वर्णन है। पति जो है उसका क्या धर्म बताया गया है और पत्नी का क्या धर्म बताया गया, शास्त्रों में बहुत सुखद वर्णन है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा व्रत तो दुनिया का जो है एक नारी के लिए बताया गया है, पतिव्रत धर्म का पालन करना। और जो पुरुष वर्ग है उनके लिए बताया गया है कि भाई वो अपने मन वचन कर्म से अपने परिवार का पालन पोषण करें और अपनी पत्नी के अलावा सभी में माँ की दृष्टि रखें। जननी सम जानहि पर नारी। जो लोग प्रयास करते हैं कि हमें सत्य ही बोलना है, सत्य ही बोलना है, तो वो बताया गया कि वो लोग बहुत बड़ा तप करते हैं, और सत्य के समान तो कोई दूसरा तप है ही नहीं है। सत्य पे पृथ्वी टिकी हुई है। और ऐसा बताया गया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ऐसे बहुत सारे संत ऋषि मुनियों ने भी लिखा है। और सत्य जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें ईश्वर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा,
लेकिन सत्य एक ऐसी चीज़ है, उसमें ईश्वर एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।